नमस्कार भाइयों और बहनों, जय माता दी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य पंकज नैयर में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपका कल्याण करेगी। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र में हाथी की मूर्ति का बहुत महत्व है। आपने बहुत से घरों तथा दफ्तरों में हाथी की मूर्ति पड़ी देखी होगी। कुछ लोग इसे सजावट के तौर पर रखते हैं और कुछ लोग हाथी की मूर्ति का प्रयोग वास्तु की सलाह लेकर अपने कारोबार और बिजनेस में वाद विवाद को हल करने के लिए रखते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस मूर्ति को रखने से क्या फ़ायदा तथा नुकसान होगा, उनको इस बारे में पता ही नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि हाथी की मूर्ति को रखने से क्या फ़ायदे होंगे तथा इस मूर्ति को किस दिशा में रखना चाहिए जिससे कि आपके बिजनेस में खूब तरक्की हो। इस मूर्ति को किस विधि विधान से रखना चाहिए जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो, इसकी पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। इसलिए ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योतिषाचार्य पंकज नैयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक में शेयर भी जरूर करें। भाइयों और बहनों, वैदिक काल से ही हाथी को बहुत ही शुभ माना गया है। जैसा कि आपको पता है कि माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं, उसमें से एक रूप गजलक्ष्मी माता का भी रूप है। आपने देखा होगा कि माता के गजलक्ष्मी रूप के दोनों तरफ हाथी माता लक्ष्मी की सेवा में रहते हैं तथा गड़े में जल लेकर माता लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे होते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की सवारी भी ऐरावत हाथी ही है। बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म में हाथी को बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान गणपति जी से जुड़ा होने के कारण हाथी हमारे लिए पूजनीय तथा हमें शुभ फल देने वाले हैं। हाथी की मूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज हाथी की सूंड होती है। इसलिए हाथी की मूर्ति खरीदते समय ये ध्यान रखें कि आपके मकसद के हिसाब से हाथी की सूंड मैच करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि पुरातन समय में महलों और मंदिरों के दोनों तरफ हाथी का जोड़ा क्यों लगाया जाता था? क्योंकि हाथी को मजबूती तथा सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण महल के दोनों तरफ हाथी का जोड़ा लगाया जाता था कि हाथी है तो सुरक्षा है। आज के समय में हम लोग बड़े हाथी तो नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे हाथी का जोड़ा अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, जहां आपको चोरी का डर है, जहां ये डर रहता है कि परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो ना जाए, तो आपको इस परिस्थिति में मुख्य द्वार पर 2 हाथियों का एक जैसा जोड़ा जरूर लगाना चाहिए तथा हाथी का मुंह बाहर की तरफ रखना चाहिए ताकि घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी तथा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। ऐसी हाथी की मूर्ति जिसमें हाथी की सूंड नीचे की तरफ हो तो घर के अंदर की तरफ मुंह करके रखने से पारिवारिक सदस्यों में संबंध मधुर होते हैं तथा सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मूर्ति लगाने से घर में धन की बरकत रहती है तथा धन का अभाव भी नहीं रहता। घर में सुख समृद्धि का भी वास रहता है। अपने घर में हथनी तथा उसके बच्चे की एक साथ मूर्ति उत्तर पूर्व दिशा में घर में लगाने से बच्चे संस्कारी तथा आज्ञाकारी बनते हैं तथा माता पिता का सम्मान करते हैं। बच्चों तथा माता पिता के बीच संबंध भी मधुर रहते हैं।
जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तथा उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो उस स्थिति में बच्चों के स्टडी टेबल पर लकड़ी का हाथी रखने से बच्चों का पढ़ाई उसमें ध्यान नहीं भटकता तथा दिमाग भी तेज होता है तथा उनके द्वारा की गई पढ़ाई उन्हें लंबे समय तक याद रहती है। अगर पति पत्नी के बीच में कला क्लेश रहता है, मतभेद रहते हैं, तो उनको अपने बेडरूम में उत्तर दिशा में अंदर की तरफ मुंह करके हाथी के जोड़े की मूर्ति रखने से पति पत्नी में प्यार तथा विश्वास बढ़ता है तथा पति पत्नी के बीच वाद विवाद भी नहीं रहता। हाथियों के झुंड वाली तस्वीर अपने घर के पश्चिम दिशा में लगाने से पारिवारिक सदस्यों में एकता बनी रहती है तथा उनमें संबंध भी मजबूत होते हैं। जो लोग नवदंपति हैं वो चाहते हैं कि उन्हें तेजस्वी तथा दिव्य संतान की प्राप्ति हो। उनको अपने बेडरूम में 7 हाथियों की मूर्ति रखना शुभ रहता है। ऐसा करने से उनको स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। उनको अपने बेडरूम में 7 हाथियों की मूर्ति मुंह अंदर की तरफ करके रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में, शकुन शास्त्र में अगर घर से बाहर निकलते समय हाथी के दर्शन हो जाए तो ये आपके काम में सफलता के शुभ संकेत हैं। वहीं स्वपन शास्त्र में सार सपने में हाथी की सवारी करना उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति का शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि चांदी के हाथी की मूर्ति को तिजोरी में या घर की अलमीरा में लाल कपड़े पर स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धन के अभाव का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। चाहे चांदी के हाथी की मूर्ति छोटी सी ही क्यों ना हो, इसे आप अपने घर पर जरूर स्थापित करें। घर में इज्जत मान यश की वृद्धि के लिए लाल रंग के हाथी का जूड़ा जरूर रखें। अगर आपको कारोबार में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इसको दूर करने के लिए कार्यस्थल में दक्षिण दिशा में कारोबार की बढ़ोतरी के लिए लाल रंग का हाथी का जोड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही तो जिस हाथी की सूंड नीचे की तरफ हो उस मूर्ति को घर में उत्तर दिशा में रखने से नौकरी संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इन सब बातों की जानकारी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है कि जब भी आप हाथी की मूर्ति खरीदने जाएं तो बुधवार को ही खरीदें तथा खरीदने के बाद इस मूर्ति को गणपति जी के मंदिर में 21 बूंदी के लड्डुओं के साथ गणपति के चरणों में हाथी की मूर्ति और लड्डुओं को रखकर उनसे प्रार्थना करें तथा प्रार्थना करने के बाद उस हाथी की मूर्ति को वापस लाकर अपने घर या कार्यस्थल पर स्थापित करें। इससे भगवान गणपति के आशीर्वाद से जिस भी मनोरथ के लिए आपने वो हाथी की मूर्ति खरीदी है वो अवश्य ही पूर्ण होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें और जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी नई नई जानकारियों के साथ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।